नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आगामी 5 मार्च को मुकेश सहनी यूपी के जौनपुर में जेडीयू के लिए प्रचार करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मल्हानी विधानसभा सीट के लिए जेडीयू के कैंडिडेट हैं धनंजय सिंह और मुकेश सहनी चुनावी कैंपेन में शिरकत करेंगे और जेडीयू के लिए वोट मांगेंगे। इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लगातार मुकेश सहनी यूपी में बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार 2-3 महीनों से ये कहते रहे हैं कि जो निषाद का आरक्षण देगा वो उसी के साथ है। इस बीच 5 मार्च को मुकेश सहनी जो है वो मल्हानी विधानसभा सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार धनंजय सिंह के लिए चुनावी कैंपेन करेंगे, चुनावी सभा करेंगे और नीतीश कुमार के कैंडिडेट को जीत दिलवाने के लिए जनता से अपील करेंगे। इस बीच मुकेश सहनी प्रचार करने को लेकर बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों का बयान आया है और बीजेपी और जेडीयू के मंत्री को साफ तौर पे कहना है कि मुकेश सहनी के प्रचार करने से का वो स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए कि जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी क्या कह रहे हैं और बीजेपी कोटे से मंत्री राम सूरत राय और प्रमोद कुमार क्या कुछ जेडीयू के लिए प्रचार करेंगे 5 मार्च को धनंजय सिंह के लिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? अच्छा है ना, यहाँ गठबंधन में है, अगर हम वहाँ भी गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। हाँ। वैसे तो हम लोग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो तो अपने पार्टी के लिए वहाँ प्रचार में लगे हुए। लेकिन बीजेपी लगातार आग बरसा रही है मुकेश सहनी के खिलाफ। अभी संजय सरावगी ने सदन में कहा बहुत कुछ। ये दोनों आदमी जाने, हम लोग इस बीच में क्यों फायदा मानते हैं मुकेश सहनी के प्रचार करने से जेडीयू को फायदा होगा यूपी में? नहीं, ये हमको नहीं पता है, यूपी के बारे में हम लोग नहीं कुछ जानते। कुमार की पार्टी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे जौनपुर में, क्या कहेंगे? देखिए, ये उन लोग का अपना अपना गठबंधन है राजनीति में। अब उनका वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम क्या कहेंगे। लेकिन आप लोग के खिलाफ लगातार आग उगल रहे हैं यूपी में। और छोड़िए ना भाई, 10 तारीख को पता लगेगा। 10 तारीख को देख लीजिएगा। सरकार बन रही है यूपी में। अरे यूपी में अब की बार 300 पार जो है वो जेडीयू के लिए प्रचार करने जाएंगे यूपी में धनंजय सिंह के लिए, जबकि बिहार में देखा जा रहा है और लगातार यूपी में भी आप लोगों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूं कि माननीय हमारे जो मंत्री मुकेश सहनी जी जो हैं, हमारे बिहार में उनका गठबंधन है, पूरे देश में गठबंधन नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, जिनको जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। प्रचार करने के लिए कोई दिक्कत? हमने कहा कि जहां जाए जा सकते हैं, बिहार के बाद उनको जहां इच्छा हो कर सकते हैं। यहाँ गठबंधन में कोई असर नहीं पड़ेगा? गठबंधन में कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार हमारी 5 साल चलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुकेश सहनी भी रहेंगे? रहना चाहेंगे तो जरूर रहेंगे। कुल मिला कहें कि 7 मार्च को आखिरी चरण का जो मतदान है यूपी में होने जा रहा है और नतीजे जो हैं वो 10 मार्च को आएंगे। बीजेपी कोटे के मंत्री प्रमोद कुमार साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार यूपी में 300 के पार। लेकिन अगर बिहार के लिहाज से बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा तेज है कि 10 मार्च के बाद मुकेश सहनी को लेकर भी बीजेपी के अंदर फैसला होना है। लेकिन सवाल ये कि क्या यूपी चुनावी रन में मुकेश सहनी अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो पाते हैं, जिसका दम और जिसका दावा वो लगातार करते रहे हैं और उनके भाषणों में भी ये कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि यूपी का मल्लाह समाज जो है उन्हें वोट कर रहा है और कई सीटों पर बीजेपी को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले लगातार वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि करीब 20 से 25 सीटों पर बीजेपी को वीआईपी पार्टी जो है वो नुकसान करने जा रही है और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही वीआईपी पार्टी यानी कहें कि मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी के अंदर भी फैसला होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी के पार्टी के विधायक राजू सिंह लगातार मुकेश सहनी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं उसके और खुद मुकेश सहनी भी बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन पूरे यूपी में किया है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी उनसे नाराज़ है और अब फैसला जो है वो 10 मार्च को होगा। इस बीच मुकेश सहनी ने एक नई टैक्टिक्स, एक तरह से कह सकते हैं नई सियासी चाल चली है। वो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से अब क्लोज होते जा रहे हैं। भले ही एनडीए का हिस्सा है बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, लेकिन बीजेपी ने वीआईपी पार्टी को एनडीए में लाया था और अब नीतीश कुमार के लिए प्रचार करना, तो क्या कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी जो है वो नई टैक्टिक्स, एक तरह से कह सकते हैं सियासी चाल है कि सीएम नीतीश कुमार के करीब जाना, ताकि सीएम नीतीश कुमार की छत्र छाया में जो बीजेपी उन पे कोई कार्रवाई करने वाली हो वो कार्रवाई ना कर पाए। फिलहाल अभी तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।